शुरू करो। हेलो, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, दौला दोपहरी। हाँ, और आज छठ का दिन है, छठ का त्यौहार है, तो आप सबों को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं शुभकामनाएं देते देते हैं। हैं। आप लोग अच्छी तरह से छठ के त्यौहार मनाइए। जितने भी भाई बहन त्यौहार मनाते हैं वे लोग अच्छी तरह से आज छठ का त्यौहार मनाएं, इसकी हम लोग शुभकामनाएं देते हैं। और आप लोग देखते हैं, इसके लिए हम लोग आप सबों को थैंक यू कहते हैं। और अगर पसंद आता है आप सबों को तो लाइक, शेयर शेयर। और कमेंट कर दीजिएगा। और जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं वे सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो फिर चलिए, पूरे ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। और जाते जाते एक बार फिर से आप सबों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ काम से मैं बाहर निकली तो मैं थोड़ा सा क्लिप ले आई हूँ, तो आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा और देखिएगा छठ वाला ब्लॉग, है ना? ठीक है। जिस तरीके से कि मैं अभी बोली कि मैं थोड़ा सा बाहर गई थी तो एक छोटी क्लिप ले आई हूँ। तो ये छठ तालाब, छठ घाट का मतलब कि सीन है। तो देखिए किस तरीके से मतलब कि उसकी साफ सफाई की गई है। तो आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। शाम में मैं इसकी जो रौनक है उसे भी दिखलाने की कोशिश करूँगी, आऊँगी मैं। तो आप लोग मेरे पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा और छठ एंजॉय कीजिए। और अभी आप लोग बने रहिए। बाज़ार की रौनक मैं दिखलाती हूँ। देखिए पुलिस की गाड़ी लगी हुई है, मतलब जो सुरक्षा के ख्याल से। तो आप लोग बने रहिए, बाज़ार की रौनक को भी आप लोग देखिए ज़रा। और ये जो है वो सेक्टर 5 वाला बाज़ार है। आज बुधवार का दिन था तो बाज़ार भी लगी हुई है और साथ ही साथ छठ बाज़ार भी लगे हुए हैं। और नहीं तो बोकारो का सबसे बड़ा बाज़ार है दूंदीबाद बाज़ार। मैं उसे तो नहीं दिखला रही हूँ, पर ये हमारे सेक्टर 5 के जो बाज़ार हैं मैं उसे ही आप सबों को घुमा करके दिखला रही हूँ। तो छठ बाज़ार देखिए किस तरीके से सज गया है। और मैं कुछ छठ के बारे बतलाना चाहती हूँ। यदि मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मैं सर्वप्रथम हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। और आप लोग कमेंट करके मुझसे मेरी गलतियों को सुधार सकते हैं। तो सूर्य को आभार जताने वाला पर्व छठ पर्व कह सकते हैं हम लोग। शाम के डूबते सूरज और दूसरे दिन उगते सूरज की उपासना की जाती है। और इसके साथ ही छठ त्योहार का अंत हो जाता है, और लेकिन ख़त्म नहीं होता है। और अगले साल के इंतज़ार इसके साथ ही शुरू हो जाती है। कहना चाहिए छठ का त्यौहार ही एक ऐसा त्यौहार है जिसमें किसी भी तरह के कोई पुरोहित या पुजारी, है ना, की ज़रूरत नहीं होती है। जो भक्त होते हैं या कहा जाए व्रती होते हैं, उनका सीधा संपर्क जो है वो सूर्य देवता के साथ होता है। और हाँ, इस त्यौहार में स्वच्छता और पवित्रता का पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है। यह पूर्ण रूप से प्रकृति पूजा है, क्योंकि सूर्य प्राकृतिक देन है ना, जिसमें सूर्य की उपासना की जाती है। और इसमें जल, मिट्टी आदि की प्रमुखता होती है। और इस ऋतु में मिलने वाले फल एवं सब्जियां जो होते हैं वे प्रमुख होते हैं। और विभिन्न प्रकार के बांस के पात्र जैसे कि सूप, डलिया, टोकरी आदि प्रयोग किए जाते हैं। और कहा जाए तो नहाय खाए या कद्दू भात के साथ ही इस त्योहार की शुरुआत होती है ना? कहा जाए तो दीपावली के बाद से ही इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। और देखिए बाजार में प्रसाद के लिए कई प्रकार के फल मौजूद हैं। और कद्दू भात के बाद खरना प्रसाद के रूप में दिया जाता है। और ये जो खरना होता है वो आम की लकड़ी से ही बनता है, ऐसा मुझे पता है।
तो देखिए बाज़ार में आम की लकड़ियाँ भी बिक रहे हैं, है ना। अपने ज़रूरत के हिसाब से लोग आम की लकड़ी भी ले जाते हैं। और इसके साथ ही इस कठिन व्रत की शुरुआत हो जाती है। आज के ये त्योहार सिर्फ भारत या बिहार में ही नहीं मनाया जाता है, बल्कि मुझे जहाँ तक ख्याल है, जहाँ जहाँ हमारे भारतवासी हैं और इस त्योहार को मनाते हैं, वहाँ वहाँ इस त्योहार को बहुत ही भक्तिमय और श्रद्धापूर्ण तरीके से मनाते हैं। तो चलिए आप लोग पूरे बाज़ार में बने रहिए। सिर्फ छठ बाज़ार ही नहीं है, बल्कि ये देख रहे हैं आप लोग फूल भी बिक रहे हैं, तो मैं उन्हें भी ज़रा देख रही थी। और आप लोग पूरे बाज़ार में बने रहिए और देखिएगा ज़रूर। शाम का छठ का जो भक्तिपूर्ण जो क्या बोला जाए, वहाँ इतना अच्छा, मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए बतला रही हूँ, इतना भक्तिमय वातावरण हो गया था। तो आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा, है ना। सब तरफ से गाना तो नहीं बज रहे थे, लेकिन बैंड बाजा बज रहे थे। देखिए फूल बिक रहे हैं बाज़ार में, और विभिन्न प्रकार के जो बांस की सूप है, टोकरी है, डलिया है, वो सब कुछ बाज़ार में बिक रहे हैं। तो इस तरह से कुछ छठ बाज़ार के नज़ारे हैं। और अब आप लोग चलिए छठ घाट, अब हम लोग चलिए फिर छठ घाट की जो भक्तिमय वातावरण है उसमें आप लोग लीन हो जाइए, खो जाइए, ठीक है ना। सारे लोग अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं यहाँ पर।
ये जो है शाम के अर्घ का क्लिप है। और जहाँ मेला हो और वहाँ पर खिलौने ना हो, दुकानें ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। उस सामने जो पंडाल दिख रहा है वहाँ चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। देखिए कितने सारे खाने के भी ठेले लगे हुए हैं। और इसके साथ ही मैं अपना ब्लॉग का अंत करती हूँ। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में एक कुछ नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए आप सबों को बाय बाय।